हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज आर के चौरसिया। मेरा एक छोटा सा चैनल आर के फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कि यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5। तो देखो बेटा कि जैसे हम लोग पहले लेक्चर में पढ़कर आए हुए हैं, क्या पढ़कर आए हुए हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, डायमेंशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो होता है बेटा हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा। उसका जो होता है 2 लेक्चर बना। तो हम लोग आज होता है 5th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए डिड्यूसिंग रिलेशन among the physical quantity तो आज हम लोग को पढ़ना बेटा डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? जैसे हम लोग लिख देते हैं पहले चीज कि लेट्स, पहले हम लोग मान लेते हैं लेट्स अ फिजिकल क्वांटिटी लेट्स a physical quantity q depends upon another physical quantity and other physical quantity x, y and z। जैसे हमने कह दिया बेटा, मान लिया गया है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया जाएगा और वो डिपेंड करेगा ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी पर। क्लियर है? तो देखो बेटा कि जैसे हमने यहां पर लिख देते हैं q इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया, बात सही है। हम मान लेते हैं बेटा कि लेट कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लो कि लेट q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर a। दूसरी बात q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y की पावर b। तीसरी बात q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z की पावर c। क्लियर है बात? अब देखो कि यहां पर जो होता है बेटा हम लोग q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c कर दिया। इस प्रोपोर्शनल को हटा दिया जाए तो q इक्वल टू k x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c बन जाएगा। अब बेटा यहां पर k क्या आ गया बेटा? जो k आया हुआ है यह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा वेयर k इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब यहां पर है बेटा x, y और z एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट ए बी सी एक एक्सपोनेंट है बेटा, जिसको हमें जो है इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि जो x है, जो y है और जो z है बेटा, यह जो होता है बेटा एक कांस्टेंट है, सॉरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, अ फिजिकल क्वांटिटी है। बट A, B and C are एक्सपोनेंट फॉर्म में है बेटा, जिसे हमें क्या करना है बेटा? इवेल्युएट करनी है। क्या करनी है बेटा? इवेल्युएट करनी है, जिसको हम लोग जो होता है बेटा इवेल्युएट करेंगे। तो यहां पर जो होता है बेटा ये हमें पता होना चाहिए कि अब हम लोग कैसे ए, बी और सी को इवेल्युएट करेंगे। क्लियर है? इसी फार्मूले की हम लोग यूज करेंगे, इसी फार्मूले को। तो पहले इतना आप लोग नोट करिए, नोट करने के बाद
हम लोग जो होता है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से नोट करिए सब लोग। चलिए बेटा, अब आप लोग सबसे पहले देख लिया कैसे फार्मूला बना हुआ था। सबसे पहले फार्मूला आप लोग देख लो। फार्मूला क्या देखोगे बेटा, वहां पर क्या लिखा हुआ था, Q इक्वल टू के एक्स की पावर ए वाई की पावर बी जेड की पावर सी, ये लिखा हुआ था। हमने बताया कि बेटा कि के जो होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। एक्स वाई और जेड एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी है। ये बी सी एक्सपोनेंट है जिसे हमें इवेल्युएट करनी है। क्लियर है? तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, एक पेंडुलम है ना, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ बॉब जो लटका हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है। अब डेराइव्ड फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड के फार्मूले को डेराइव करनी है। ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है ना बेटा, उसको हमें डेराइव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा कैसे हम लोग डेराइव करेंगे, ध्यान से सब लोग देखना कि सबसे पहले चीज जो चीज दिया गया वो सारी चीजें लिख लो। पहले आपको दिया गया टाइम पीरियड, क्या दिया है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी दिया है। फिर आपको जो होता है आपको लेंथ की वैल्यू दी गई है, लेंथ बोला गया है। लेंथ क्या बोला गया बेटा? स्मॉल एल बोला गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोली गई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी बोला गया है। ठीक है बेटा। और मास ऑफ बॉब बोला गया है, मास ऑफ बॉब स्मॉल एम बोला गया है। ये जो बेटा टाइम पीरियड आपका है ना, इन तीन बात पर निर्भर कर रही है, तीन बात पर डिपेंड कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसको हमने जो होता है डेराइव किया उसी तरह इसको डेराइव करते हैं। कैसे? कि हमने कहा कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ l की पावर a g की पावर b m की पावर c, ऐसे लिख दिया एक्सपोनेंट फॉर्म में, ऐसे लिख दिया जो हमने मान के किया था। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं बेटा, t इक्वल टू के l की पावर a g की पावर b m की पावर c। अब आप लोग को सबको पता है कि इसके पहले हम बता चुके हैं बेटा जो k है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। क्या है? k यहां पर लिख देते हैं, k क्या है बेटा कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जो k है बेटा ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करना है बेटा कि सारे के जो होता है डायमेंशन लिखनी है। क्या करनी है? सारे की डायमेंशन लिखनी है। तो डायमेंशन देखो बेटा ये टाइम पीरियड है तो इसका टाइम पीरियड है। इसी तरह अब हम लोग डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे कैसे? टाइम पीरियड जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो होता है टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे? m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, ऐसे लिख दिया। यहां पर लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन कैसे लिखेंगे? लेंथ की डायमेंशन उसी तरह m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0, ऐसे लिख दिया। यहां पर मास है, सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताकर आए हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सीलरेशन हो, दोनों का डायमेंशन सेम होता है l t की पावर -2। जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है बेटा उसे देख कर आइए आप लोग, ठीक है? तो इस तरह ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को। तो यहां पर देखो बेटा कि हमने कहा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एल टी की पावर -2 होता है, एल टी की पावर -2। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, m की पावर 0 एल की पावर 1। क्लियर है? यहां पर मास है बेटा तो इसको जो होता है मास को हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं, m की पावर 1 हो जाएगा, l की पावर 0 हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगा। सारे डायमेंशन हमने लिख दिया। अब सारे डायमेंशन लिख लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो कैसे टाइम पीरियड का डायमेंशन हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। m की पावर 0
एल की पावर 0 टी की पावर 1, हमने ऐसे लिख दिया। आपको पता है कि के क्या है बेटा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो यहां पर अब एल क्या लिखते हैं, एल का क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। हमने लिख दिया एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0, ऐसा लिख दिया। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हमने, इसकी पावर ए है, इसको हमने कैसे लिख दिया, जी की वैल्यू। यहां पर हमने लिख दिया बेटा एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -2, इसकी पावर बी है ना। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, मास का में लिखना है, तो एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर 0, इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, इसकी पावर 1। बात सही है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा कि इसको जो होता है कंपैरिजन करना है। इसको क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं कि जो यहाँ पर ए बी और सी लिखा गया है, यहाँ पर सी पावर कर दिया जाता है, तो जो ए बी सी एक्सपेरिमेंट में लिखा है उसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पर देखो बेटा एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 1, ऐसा लिख दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो बेटा इसके पावर 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको सीधे ऐसे लिख दिया जाएगा, एल की पावर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, दूसरे वाले में एल की पावर बी टी की पावर -2b, ऐसे लिख दिया। पावर को अंदर देखो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, क्लियर है। यहां पर देखो बेटा सी को अंदर करो, एम की पावर सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, अगर जो होता है बेटा जो पावर आपको दिया गया, जो एक्सपोनेंट दिया गया है, जो बेस है, बेस की पावर जितना बेस अगर सेम होता है तो पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहां पर देखो बेटा कि हम लोग कैसे लिख दे, एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 1, क्लियर है। यहां पर क्या करेंगे, देखो एल एल दो बार है, तो यहां पर एल की पावर a प्लस बी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टी की पावर कितना कर सकते हैं बेटा, -2b कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एम की पावर कितना है बेटा, c है, तो इसकी पावर c कर दिया। ए देखो बेटा डायमेंशन फॉर्म में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहां पर ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे पास जगह नहीं है बेटा, आप लोग क्वेश्चन लिख चुके होंगे, लिख लिया है, चलिए ऊपर वाला रब करते हैं, ओके रब कर देते हैं। देखो बेटा सीधी लाइन भी नहीं खींचती, देखो ठीक। अब देखो बेटा यहां पर हम लोग क्या करें, कंपैरिजन कर लेते हैं। कैसे कंपैरिजन करेंगे, यहां पर देखो बेटा कि जो एल एल के साथ कंपैरिजन होगा, एम एम के साथ कंपैरिजन होगा, टी टी के साथ कंपैरिजन होगा, है ना, जो समान होगा उसी के साथ कंपैरिजन होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एम की पावर ले लेते हैं। देखो बेटा एम की पावर 0 दिया है, इधर एम की पावर क्या दिया है बेटा, सी दिया है। एम की पावर क्या दिया है बेटा, सी। सबसे पहला कंपैरिजन हो गया, क्लियर है। अब देखो एल की पावर आते हैं, एल की पावर 0 दिया गया है, एल की पावर कितना दिया गया बेटा, ए प्लस बी दिया है, बिल्कुल बात सही है, सही है। अब यहां पर आते हैं टी के पास, टी के पास आते हैं, टी की पावर 1 दिया है और टी की पावर -2b दिया है, सही है, -2b है। तो अब देखो बेटा कि यहां से हम कैंसिल हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यहां पर देखो बेटा एल से एल कटेगा, तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। अभी हम इसको इसी तरह रखते हैं, ये इसके पास आते हैं, तो यहां पर कितना आ गया बेटा, 1 इक्वल टू -2b, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब b की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, देखो b की वैल्यू उठाओ और यहां पर लाकर पुट कर दो, माइनस में तो इधर आ जाएगा, तो -1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया बेटा, जो होता है a b और c की वैल्यू पता चल गई, यहां से a b और c की वैल्यू पता चल गई।
अब जब ए बी और सी की वैल्यू पता ही चल गई है तो हम लोग जो होता है किसके पास पहुंचेंगे, इसके पास पहुंचेंगे, जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसके पास पहुंच जाएंगे। अब ये सारे ए बी सी की वैल्यू यहां पर लाकर पुट कर दो। देखो कैसे पुट किया जाएगा कि टी इज इक्वल टू, यहां पर के है बेटा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिख दिया जाएगा। यहां पर जो बेटा एल की पावर ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2, कितनी आई है बेटा 1/2 हमने लिख दिया। दूसरी बात यहां पर जो होता है बेटा, अब जी की पावर कितनी है बेटा बी दिया गया है, अब बी की वैल्यू कितनी है बेटा -1/2, यहां पर -1/2 कर दिया। तीसरी बात यहां पर बेटा क्या दिया है, मास दिया है, तो m की पावर c और m के c की वैल्यू कितनी आई है बेटा 0। बिल्कुल बात सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखते हैं। देखो बेटा अब यहां पर t इक्वल टू क्या आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। ये देखो बेटा कि पावर जो होता है हाफ में दिया गया है तो अंडर रूट में आ जाती है। अगर किसी चीज की पावर हाफ होती है तो बेटा अंडर रूट से हटाओगे तो उसकी पावर भी हाफ आती है, याद रखना ये चीज, मैथ की बात है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा के अंडर रूट में पावर प्लस में है तो ऊपर लिखेंगे, माइनस में है तो अपन में नीचे लिख दिया। तो देखो बेटा कि टाइम पीरियड का फार्मूले को हमने डेरिवेट कर दिया और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि t इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 अंडर रूट में L/G। ये बेटा आपका टाइम पीरियड का फार्मूला डेरिवेट हो गया। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। तो इसको जो होता है अब पूरी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको भी करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलो बेटा अब पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड वी इन अ मीडियम, मतलब किसी मीडियम में है, जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी मीडियम में, डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी, किस पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले चीज जो चीज आपको दिया जाए उसे लिखना है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या दिया है बेटा बी। उसके बाद इलास्टिसिटी दिया गया है और स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा इलास्टिसिटी पर, तो इलास्टिसिटी लिख देते हैं, इलास्टिसिटी ई, डेंसिटी डी, डेंसिटी डी। इन दो बातों पर निर्भर कर रहा है बेटा, डिपेंड्स कर रहा है। सबसे पहली चीज स्पीड ऑफ साउंड तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, कोई भी स्पीड होगी उसके डायमेंशन एल टी की पावर -1 होती है, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, क्लियर है। इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। सबसे पहले चीज डायमेंशन पता होना चाहिए। अब यहां पर स्ट्रेस क्या होता है बेटा, ये भी पता होना चाहिए, इधर करते हैं। यहां पर स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। यह जो स्ट्रेन होता है बेटा ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अब हमें स्ट्रेस को देखना है, तो अब ये डायमेंशन लेस हो गया तो इसको हटा दे आराम से। अब इसके डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या एम एल टी की पावर -2, 4 से ऊपर, नीचे बेटा एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले डायमेंशन हम फाइंड कर दे रहे हैं, इसके डायमेंशन लिख दे रहे हैं, एल टी की पावर -1 होती है। पहले आप लोग डायमेंशन सही से लिख लेना। तो यहाँ से एक एल से एक एल कटेगा, एक एल यहाँ पर बचेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन निकल कर आ जाएगी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। समझ में आ गया। अब दूसरी बात बोला गया बेटा डेंसिटी। अब हमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास पर वॉल्यूम होता है। क्या होता है बेटा, मास पर वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा कि मास की यूनिट, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं कैपिटल एम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो इसकी एल की पावर 3 हो जाता है, सबको पता है। तो यहां पर देखो बेटा इसकी डायमेंशन निकल कर आ गई एम एल की पावर -3। बात सही है। पहले आपको क्या करना है कि सारे का डायमेंशन निकाल लेना है, क्लियर है। तो सारे का डायमेंशन जब आप लोग निकालोगे तो इसके बारे में हमें क्या करना है,
अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है बेटा, लेट कर देना है। लेट क्या बोला गया है बेटा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है यह डिपेंड कर रहा है बेटा इलास्टिसिटी पर, उसकी पावर ए कर देंगे, और यहां पर जो होता है बेटा डेंसिटी दिया गया, डेंसिटी को पावर बी कर देंगे। बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर प्रोपोर्शनल को हटा लेते हैं तो v इक्वल टू क्या लिख दे, k लिख दे, e की पावर a d की पावर b लिख दे। अब इस इक्वेशन को अभी बाद में जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। अब सारे के डायमेंशन हमें लिखनी है, क्या करनी है, सारे के डायमेंशन लिख लेना है। तो डायमेंशन देखो बेटा, v की डायमेंशन क्या लिखा हुआ है, एल टी की पावर -1 ऐसे लिख दिया, इक्वल टू e की डायमेंशन क्या लिखा हुआ है बेटा, m एल की पावर -1 टी की पावर -2, इसकी पावर कितनी है बेटा, a है। d की डायमेंशन आपको लिखा हुआ है क्या, m एल की पावर -3, इसकी पावर क्या है बेटा, b है। सही है। अब देखो बेटा कि यहां पर एल टी की पावर -1 ऐसे हमने लिख दिया। अब जो पावर आपका लिखा हुआ है उसको क्या करना, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कैसे कि m की पावर a आ जाएगा, l की पावर -a आ जाएगा, t की पावर -2a आ जाएगा। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद यहां पर भी उसी तरह करेंगे, m की पावर b, l की पावर -3b। अब आप लोग को दिख रहा है बेटा यह जो है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पूरे को जो पावर में दिया गया जिसका जो होता है बेस सेम है, और देखो बेस सेम है, क्या करना है, पावर को ऐड कर देना। प्रोडक्ट फॉर्म में जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, क्लियर है। देखो बेटा कि यहां पर हम लोग एल टी की पावर -1 कर दें, यहां पर देखो अब m की पावर a दिया गया, m की पावर b दिया गया है, क्या करना है, ऐड कर देना। क्या करना है, ऐड। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे m की पावर a प्लस b, बात सही है। यहां पर l की पावर -a, यहां पर l की पावर -3b, जब ऐड करेंगे तो माइनस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, l की पावर -1 और माइनस में 3b लिख देंगे। बिल्कुल बात सही है। यहां पर t बेचारा अकेले है तो t की उसी तरह लिख देते हैं, तो t की पावर क्या लिख देंगे, -2a। इतनी बात तो शायद समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना। इधर की डायमेंशन से इसके पावर की डायमेंशन से इधर की जो डायमेंशन है दोनों का कंपैरिजन कर दो। जब कंपैरिजन कर दोगे ऑटोमेटिक जो होता है आराम से ए बी सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। देखो कैसे कंपैरिजन, इस डायमेंशन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 0 ऐसे यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। बिल्कुल सही बात है, यस सर, हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो बेटा किसको किसको पकड़ना है, जो सेम सेम होगा ना उसी को पकड़ना, दोनों के बराबर में लिख देना है, दोनों क्या करना है, बराबर में लिखना है। देखो सेम सेम कौन है, m की पावर 0 है ना, इधर कौन है, यहां पर है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, m की पावर a प्लस b कर देंगे। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद देखो बेटा यहां पर l की पावर 1 है, इक्वल टू क्या कर देंगे, l की पावर -a -3b, l की पावर -a -3b कर दिया। तीसरी बात यहां पर बेटा t की पावर -1 है, इक्वल टू क्या कर देंगे, t की पावर -2a कर देंगे। कर दिया कंपेरिजन। अब हमें क्या करना है, a कैंसिल, मर गया, ए वाला भी मर गया, ए वाला भी मर गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां पर क्या हो गया बेटा, माइनस में a माइनस में 3b इक्वल टू 1। यहां पर क्या बचा बेटा, माइनस में 2a इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो a की वैल्यू यहां से निकल गया, a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा,
1/2 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब यहां पर क्या करें, ए की वैल्यू लाकर यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां पर जो होता है बेटा 1/2 प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या निकल आएगी बेटा कि माइनस में 1/2 आ जाएगी। देखो इधर प्लस में था 1/2, इधर ले गए माइनस में हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बेटा हमें तो ए और बी की वैल्यू तो पता हो गया, ए और बी की वैल्यू पता करनी थी, दोनों की वैल्यू पता हो गई। क्या इसकी हमें जरूरत है? करके देख लो, 1 आएगा। करके दिखाए, जरूरत तो नहीं है लेकिन करके दिखा दे रहे। चल देखो ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2, यहां पर 1/2 रखते हैं, -1/2 रख दिया ऐसे। यहां पर -3 भी दिया गया है, तो क्या करते हैं b की वैल्यू भी बेटा -1/2 आई हुई, तो यहां पर क्या करते हैं माइनस में 3 इंटू -1/2 इक्वल टू कितना दिया गया है 1 दिया गया है। -1/2 प्लस में 3/2 इक्वल टू 1, कितना एलसीएम होगा बेटा 2, तो यहां पर -1 प्लस में 3 इक्वल टू 1। देखो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू 1, वही आ गया। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत थी ए और बी की जरूरत थी, जो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है ए और बी को उठाकर इसमें पुट कर देना। क्लियर है बात? देखो इसको रब कर दे, ये देखो हटा देते इसको, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम लोग लिखे बेटा कि v इक्वल टू के ए की पावर ए डी की पावर बी, लिख दिया। तो यहां पर v इक्वल टू के ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2, कितनी आई है 1/2, तो ए की पावर हम लोग 1/2 कर देंगे और डी की पावर हम लोग -1/2 कर देंगे। b की वैल्यू देखो -1/2 आया है कि नहीं आया है, यही आया ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर दे कि -1/2 कर दिया, बिल्कुल बात सही है सर। तो यहां पर देखो बेटा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने अभी भी पिछले लेक्चर में पिछला क्वेश्चन में बताया कि पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि अगर किसी की पावर 1/2 आ रहा है तो मतलब वो अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि अंडर रूट में ए प्लस में है तो इसे हम लोग कहां लिखेंगे ऊपर, और जो माइनस में उसको हम लोग कहां लिखते हैं बेटा नीचे। ये देखो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला डेरिवेट हो गया, और एक्सपेरिमेंटली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये चीज बोला गया है के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मीडियम में के की वैल्यू 1 रखी गई, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 रख दी जाती है, तो यहां पर फार्मूला बन जाता है v इक्वल टू अंडर रूट में e/d। ये आपका स्पीड ऑफ साउंड को फार्मूले को हमने डेरिवेट कर दिया। इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी अगर डिपेंड कर रही है, किस तरह हम लोग इक्वेशन बनाएंगे कि ये आपको सिखाता है। समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलो बेटा ये वाला को, इसके पहले हम लोग 2 क्वेश्चन किए और दोनों क्वेश्चन आप लोग को शायद समझ में आया भी गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्या दिया गया बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टेज्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अप ऑन टेंशन फोर्स। इस यहाँ पर हमें जो होता है, जो टेंशन लिखा है यहाँ पर हमें फोर्स की डायमेंशन लिखनी होगी, ठीक है। फिर लेंथ है एल ऑफ दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसकी, एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रही है। अब हमें डेराइव्ड करनी है, फ्रीक्वेंसी के फार्मूला डेराइव्ड करनी है। पहले हमने जैसे बताया था उसी तरह आप लोग करोगे। क्या हमने कहा था कि पहले क्या क्या चीज हमें दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फ्रीक्वेंसी बेटा एफ दिया गया, ए होता बेटा 1 में टाइम पीरियड, तो इसकी जो डायमेंशन है टी की पावर -1 लिख दिया जाएगा। और इसको कंप्लीटली अगर डायमेंशन हमें लिखनी है तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। क्लियर है? तो पहले फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, फिर हमें जो होता है टेंशन फोर्स दिया है। क्या दिया बेटा, टेंशन, ज्यादा टेंशन ना लेना, टेंशन फोर्स दिया है। टेंशन फोर्स क्या दिया है बेटा, एफ।
अब इसकी डायमेंशन हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, ml(10⁻²। हमने कहा है ना, यहाँ पर देखो लिखा डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायमेंशन में लिखनी है। क्लियर है बात। अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे अच्छी बात लेंथ की बात दिया, फिर मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है। तो लेंथ हमें दिया गया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात किया है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया बेटा, यल हो गया। इसकी डायमेंशन यल लिख देंगे। जितनी चीज बोली गई है बेटा उसकी डायमेंशन आप लोग पहले लिखोगे। क्लियर है बात, पहले लिख लेते हैं। फिर हमें क्या दिया गया, मास पर यूनिट लेंथ। क्या दिया गया बेटा, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया गया है, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ की बात किया है। यही बात समझना है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, m(l)⁻⁻1 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, हाँ या ना बोलो। देखो इसकी डायमेंशन कैपिटल एम है, इसका एल हो गया, ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बात। अब हमें क्या करनी है, लेट करना है। किन किन बात पर निर्भर कर रहा है, किन किन बात पर डिपेंड कर रहा है, हमें उसको देखना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, किस पे किस पे किस पे किस पे, टेंशन फोर्स पर सबसे पहले। तो टेंशन फोर्स पर फोर्स की पावर ए लिख देना है ना। और किस पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल की पावर बी लिख देना है। और किस पे, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू की पावर सी लिख देना है। अब इस इक्वेशन की, इसको हम लोग क्या किए हैं बेटा, लेट किए हैं। क्या किए हैं, लेट किए हैं। बिल्कुल बात सही है। अब हमें क्या करना है, सारे के डायमेंशन लिख देना है। क्या करना है, सारे के डायमेंशन जो यहां पर हमने देखो यहां पर लिखा ना, लिखा है, इस पे हमें क्या करना है, ये सारे डायमेंशन उठाकर यहां पर लिखना है। क्लियर है बात। देखो अब हम लोग लिखते हैं, यहां पर इसके डायमेंशन लिखते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 लिख दिया। इक्वल टू, अब आप लोगों को पता है कि क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहां पर ये होता है बेटा, फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, m l t की पावर -2, इसकी पावर क्या है बेटा, a है। यहां पर l लिखा है, तो लेंथ की बात किया, l की पावर क्या लिख देंगे बेटा, b लिख देंगे। मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया गया है, इसकी डायमेंशन क्या है बेटा, m l की पावर -1, इसकी पावर c लिख दिया। समझ में आ गया, क्लियर है बात। ओके, आगे देखो, अच्छी तरह समझना, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, धुआं धुआं हो जाता है, मजा आ जाती है ना। क्या सर जी धुआं धुआं करवा रहे हो आप। देखो कि यहां पर क्या हो गया बेटा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। हमने क्या बोला, अब यहां पर क्या करना है कि ए बी सी को जो होता है अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो यहां पर देखो बेटा कि m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2 है, ऐसे लिख दिया। सर जी बिल्कुल सही बात है, इसको भी अंदर कर दे, l की पावर b, इसको भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, m की पावर c, l की पावर -c। अब हमें किसको देखना है, बेस को देखना है। जिसका बेस आपको सेम दिख रहा है उसके पावर को ऐड कर दो। क्या कर दोगे, ऐड करोगे, बस सही है। देखो यहां पर क्या करें कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 इक्वल टू, m की पावर a दिया गया है और कहां दिख रहा है, m यहां पर दिख रहा है। तो क्या करेंगे कि m की पावर a प्लस c कर देंगे। उसके बाद यहां पर l यहां पर दिख रहा है, l यहां पर भी दिख रहा है, l यहां पर, अरे सर जी तीन तीन जगह दिख रहा है। हो,
तो यहां पर भी उसी तरह करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 बार दिखाए, 4 बार दिखाए, 5 बार दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही कॉन्सेप्ट को लेकर ही चल रहा है। तो यहां पर क्या करना है, एल की पावर ए प्लस बी, यहां पर माइनस है माइनस सी, हमने उसी तरह कर दिया है ना। यहां पर क्या हो गया कि बेटा टी की पावर -2a, और कहीं दिख रहा है टी? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो अब टी कहीं नहीं दिख रहा है। अब इस तरह हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कैसे, इधर वाला m, इधर वाला m, इधर वाला l, इधर वाला l, इधर वाला t, इधर वाला t, बराबर लिखते चले जाएंगे। बात सही है, समझ में आ रहा है। m की पावर 0, m की पावर a प्लस c, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। यहां पर क्या हो गया बेटा, l की पावर 0, यहां पर क्या दिया गया, इक्वल टू l की पावर a प्लस बी माइनस सी, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर क्या है बेटा, t की पावर -1 इक्वल टू t की पावर -2a। सर जी इतना तो समझ में आ गया, अब आगे बताइए, आगे देखो बेटा। फिर अब यहां पर सबसे पहली चीज, यहां से बेटा a की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो बेटा a वाला मर जाएगा, a भी मरेगा, a भी मरेगा, सब मर गए। यहां पर क्या हो गया बेटा, a प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 आ गया। यहां पर क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। यहां पर क्या आ गया कि माइनस में 2a इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू निकल कर आ गई 1/2। यहां पर आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। अब देखो यहां से a की वैल्यू लाकर यहां पर पुट कर देते हैं। a की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे -1/2, -1/2। जगह नहीं है बेटा, बहुत एडजस्ट करके लिख रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोग को। तो c इक्वल टू -1/2 हो गया, बात सही। a और c की वैल्यू तो निकल आई। अब सर जी हमें b की वैल्यू भी चाहिए, बिल्कुल निकालते हैं। देखो बेटा यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, क्वेश्चन रब कर दें, रब कर दें, चल क्वेश्चन हटा देते हैं फिर लिखते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर आ जाओ, यहां पर इसको लेकर आते हैं। तो हमें क्या हो गया, पहले चीज a की वैल्यू पता हो गई है 1/2, b की c की वैल्यू पता हो गई है -1/2, यही तो लिखा है, हाँ सही है। तो हमें क्या करना है बेटा, अब b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, b की वैल्यू कितनी आई है -1/2, माइनस सी इक्वल टू 0। ये बेटा प्लस माइनस से तो कट गया, सी इक्वल टू कितना आ गया 0, सी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू a है और c की वैल्यू 0 आ गई, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं सही बात नहीं है, यहां पर गलत हो गया है। यहां पर c की वैल्यू है, हमें b की वैल्यू की जगह हमने रख दिया है, सॉरी उसके लिए ये छोटी सी गलती थी। 1/2 प्लस में क्या करना, b की वैल्यू निकालना है। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। दो बेटा गलती हो गई थी, कोई बात नहीं है, इतना होती रहती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो क्या करना है, b इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं -1/2, इसको भी इधर ले जाते हैं -1/2, कर दे, कर दे। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ हाफ है तो -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1, करके देख लेना, आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमें क्या पता चल गया, ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई, सबकी वैल्यू पता चल गई। अब हमने जो था जो इक्वेशन लिखा है, ये वाला इक्वेशन देखो बेटा, जो इक्वेशन हमने लिखा है, तो यहां पर f इक्वल टू के एफ की पावर ए एल की पावर बी म्यू की पावर सी, ये लिखा है। तो यहां पर एफ इक्वल टू, यहां पर के दो डायमेंशनलेस है, लिख देते, चलो ठीक है। के यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एफ की पावर ए की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1/2, एफ की पावर 1/2 कर दिया, एल की पावर -1 और म्यू की पावर -1/2 आई है, सी की वैल्यू -1/2 आई है कि नहीं आई है। अब देखो बेटा कि ये दोनों तो अंडर रूट में आ जाएगा, वाला प्लस में ऊपर लिखा जाएगा, ये वाला माइनस में इसे नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पर माइनस। तो इसको देखो बेटा फार्मूला क्या बन गया कि बाई एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस में ला देंगे इसको, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा एफ अपान में म्यू, ए फार्मूला आपका बन गया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इसको कहीं कहीं और चीजों से लिखी रहती है, तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला आपका आ गया। चलो बेटा, पहले हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है कि जो होता है दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल में एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर जो होता है मे डिपेंड अपॉन मास, जो पार्टिकल का मास है उस पर डिपेंड कर रहा। फिर कह रहा वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा। रेडियस आर पर डिपेंड कर रहा है, जो सर्कल की रेडियस बनेगी, ठीक है। अब द सर्कल डेराइव्ड द फार्मूला फॉर एफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले को डेराइव्ड करनी है, ठीक है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के मेथड से हमें क्या करना है, उसी का यूज करना है, उसी को उपयोग करना है, और क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूले को डेरिवेट करना है। हमने सबसे पहली चीज क्या बताया, पहला चीज आपको दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या दिया गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ दिया गया है, इसके डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल टी की पावर -2, फोर्स लग रहा है, फोर्स मतलब फोर्स। फिर यहाँ पर जो होता है मास पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल का मास को डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर मास हो जाएगा, मास का डायमेंशन स्मॉल एम बोला गया है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम हो जाएगा। फिर उसके बाद वेलोसिटी की बात किया है, वेलोसिटी की बात किया है, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एल टी की पावर -1 होती है, ये हमने लिख दिया। फिर आपको जो होता है रेडियस की बात किया बेटा, रेडियस की बात किया है, रेडियस किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो इसकी डायमेंशन हम लोग क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, बिल्कुल बात सही है। अब यहां पर देखो बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यह पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास पर डिपेंड कर रहा है, एम की पावर है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वी की पावर बी, ठीक है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, आर की पावर सी। तो यहाँ फोर्स इक्वल टू के एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी। तो हम लोग एक क्वेश्चन बना लिए पहले, अब हमें क्या करना, सारे का डायमेंशन लिख लेना, क्या करना है, सारे के डायमेंशन अब लिख लेना है। तो क्या करना है बेटा कि यहां पर एम एल टी की पावर -2, ये डायमेंशन हमने लिख दिया पहले, क्लियर है, इक्वल टू मास का डायमेंशन एम दिया गया है, इसकी पावर ए लिख दिया, वेलोसिटी दिया गया बेटा एल टी की पावर -1, इसकी डायमेंशन बी लिख दिया, यहां पर पावर बी लिख दिया, रेडियस दिया गया बेटा, इसकी डायमेंशन एल है, इसकी पावर सी दिया गया है, बात सही है। अब हम लोग क्या करें बेटा, एम एल टी की पावर -2 जैसे लिखे तो उसी तरह हमने लिख दिया, इक्वल टू पावर को अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एम की पावर ए आ जाएगा, एल की पावर बी आ जाएगा, टी की पावर -b आ जाएगा, एल की पावर सी आ जाएगा,
यहां पर क्या आ गया बेटा, एम एल टी की पावर -2 इक्वल टू, यहां पर बेस देखो कौन कौन सेम है, एल का सेम है ना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम की पावर ए एल की पावर बी प्लस सी टी की पावर -बी। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, कि हमने कहा क्या कि m की पावर 1 दिया गया है इक्वल टू m की पावर a दिया गया है, इधर वाला m इधर वाला m इधर वाला l इधर वाला l इधर वाला t इधर वाला t ले लेंगे। तो यहां पर देखो बेटा, l की पावर 1 दिया गया, फिर क्या दिया गया, l की पावर b प्लस सी दिया गया है, फिर क्या दिया गया बेटा आपको, t की पावर -2 इक्वल टू t की पावर -b दिया है। ये देखो मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, बिल्कुल बात सही है, सही है। अब देखो बेटा, यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। यहां पर देखो बेटा b प्लस सी इक्वल टू 1 लिखा है। यहां पर देखो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर b प्लस सी लिखा है, यहां पर हमने पता कर लिया है कि बेटा a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। अब हमें चाहिए c की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितना है, यहां पर हमने लिखा है बेटा b प्लस सी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 2, तो c की वैल्यू बेटा -1 आ गई। a b c की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है बेटा, पूरे क्वेश्चन में देखो खाली ए बी और सी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, उसके बाद इस इक्वेशन में लाकर पुट कर दो। अब हमने इक्वेशन क्या पढ़ी है बेटा, एम इक्वल टू के एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी। यहां पर बेटा देखो एम इक्वल टू के एम की पावर ए लिखो, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो एम की पावर कितना हो जाएगा, 1, बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, तो v की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2, r की पावर c है, c की पावर कितनी, c की वैल्यू कितनी है, -1, रख दिया। ये देखो बन गया फार्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया कि एम वी स्क्वायर अपान में r, और k की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपान में r। ठीक है, इसकी फार्मूला, इसकी वैल्यू जब 1 आप लोग रखोगे तो एम वी स्क्वायर अपान में r बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया क्वेश्चन, तो नोट करिए जल्दी से। चलो बेटा, इधर आप लोग पूरा यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस अच्छी तरह से आपने क्लियर कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा जो होता है यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और नोट्स तैयार करते रहिए।